नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 की महत्वपूर्ण पुस्तक व उनके लेखक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि अभी हाल ही में मैंने करेंट अफेयर्स के एक नया चैनल बनाया है, जिसमें आपको केवल और केवल करेंट अफेयर्स की ट्रिक की वीडियो मिलेंगी। अभी कुछ समय तक ट्रिक पॉइंट चैनल पर भी करेंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होंगी, लेकिन कुछ समय के बाद करेंट अफेयर्स की जो वीडियो है केवल और केवल उसी चैनल पर अपलोड होगी। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक की, जिसके लेखक हैं संजीव जोशी जी। तो मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि एक समंदर मेरे अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक समंदर मेरे अंदर है तो समंदर के जो जलीय जीव हैं वो भी मेरे अंदर होंगे, है ना। क्योंकि समंदर मेरे अंदर है तो समंदर के जीव भी मेरे अंदर होंगे। तो जीव फॉर संजीव जोशी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है सोलोइंग द सन पुस्तक, जिसकी लेखक हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर इसका मतलब है सूर्य को निगलना, ठीक है। सोलोइंग जो शब्द लिखा है उसका मतलब क्या होता है? निगलना, और सन मतलब सूर्य, तो सूर्य को निगलने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि हनुमान जी जो हैं वो सूर्य भगवान को निगलने के लिए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सूर्य भगवान को कुछ समय के लिए अपने मुख पर छिपा लिया था, मतलब निगल लिया था। तो ये कह सकते हो आप कि कुछ समय के लिए सूर्य भगवान को मुदा दिया गया था। मुदाना मतलब ढकना या फिर छिपना होते हैं, तो मुदाना भी बोलते हैं। तो मुदाना फॉर मुर्देश्वर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए मुर्देश्वर में मुदे शब्द लिखा हुआ है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्वैलोइंग द सन पुस्तक है उसके लेखक कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है डबलिन इन डिप्लोमेसी, जिसके लेखक हैं SD मुनि जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए डबलिन लिखा हुआ है, डबलिन को कर लेते हैं डबिंग। डबिंग की हुई मूवी आपने देखी होगी, जैसे साउथ की जब मूवियाँ आती हैं तो उनको जल्दी हिंदी में डबिंग करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा जब डबिंग की जाती है मूवी की तो पिछली वाली जो वॉइस होती है, मतलब कि मान लीजिए साउथ की मूवी है तो साउथ की जो आवाज़ होती है, साउथ की जो भाषा होती है उसको दबा दिया जाता है, मतलब वो भाषा मौन हो जाती है। तो डबिंग करने पर जो पिछली वाली भाषा है वो मौन हो जाती है और नई वाली भाषा उसमें डाली जाती है, तो मौन फॉर मुनि। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डबलिन इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? SD मुनि हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत, जिसकी लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत। तो आपको पता है राम मंदिर जब बनना स्टार्ट हुआ तो राम मंदिर के लिए एक बहुत ही प्यारा गीत आया, है ना। कौन सा? कि राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी। मतलब कुल मिला के राम भगवान से संबंधित कई सारे गीत बने। तो गीत फॉर गीता सिंह। और राम मंदिर जब भारत में निर्माण होना चालू हुआ तो जाहिर सी बात है कि सभी देशों ने तारीफ भी की। अब पाकिस्तान जैसे नालायक देशों की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर देशों ने क्या की? तारीफ की। तो तारीफ और आरिफ। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक जो है उसकी लेखक कौन है? गीता सिंह और आरिफ खान भारती जी। नेक्स्ट पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए नरवणे को कर लेते हैं रवणे, मतलब रावण शब्द। और आपको पता है रावण धरती पर एकमात्र अकेला ऐसा था जो कि सभी ग्रह और नक्षत्रों को अपने कंट्रोल में रखता था या फिर अपने यहाँ बंदी बनाकर रखता था। वो शनि देव को भी अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा था। शनि ग्रह भी बोल सकते हो आप, क्योंकि वो शनि ग्रह से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि वो सबको यानी सभी तारे और ग्रह को बंदी बनाने की क्षमता रखता था। कौन? रावण। तो रावण फॉर नरवणे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। मतलब अपनी डेस्टिनी के लिए रावण क्या करता था? सभी स्टार और ग्रह को अपने यहाँ बंदी बनाकर रखता था। नेक्स्ट है संस्कृति के आयाम पुस्तक, जिसकी लेखक है मनोरमा मिश्रा।
अब देखिए संस्कृति की बात हो रही है और आपको पता है हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो राम और कृष्ण की संस्कृति है ना। हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है। यहाँ पर अभी भी राजा राम बोला जाता है या फिर राम राज्य की अपेक्षा की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि राम की संस्कृति है, कृष्ण की संस्कृति है, तो राम फॉर रमा यानी मनोरमा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संस्कृति के आयाम पुस्तक की लेखक कौन है? मनोरमा मिश्रा है। अगली पुस्तक है भारत में ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा, जिसकी लेखक है जया जेठली जी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा। प्रेरणा है मतलब जाहिर सी बात है लोग उनको प्रेरणा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सफल हो गई होंगी, है ना। क्योंकि असफल लोगों को कोई भी प्रेरणा नहीं मानता। तो कोई प्रेरणा मान रहा है तो जाहिर सी बात है वो सफल है, मतलब उन्होंने जीत लिया है। जीत लिया है इसलिए वो सबकी प्रेरणा बन गई हैं। तो जीत ली फॉर जेठली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत में ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा पुस्तक की लेखक कौन है? जया जेठली हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण कृष्णमूर्ति, जिसकी लेखक है चित्रा बनर्जी जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए अनकॉमन लव शब्द लिखा हुआ है और लव शब्द आते ही आपके दिमाग में सीधा हार्ट के शेप का चित्र बन गया होगा, है ना। हार्ट का चित्र आपके सामने आ गया होगा, चित्र फॉर चित्रा बनर्जी। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण कृष्णमूर्ति पुस्तक की लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी जी। इसके बाद अगली पुस्तक है कन्वर्सेशंस विथ औरंगजेब, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया है नंदिनी कृष्णन ने। कैसे याद रखेंगे? औरंगजेब में आपको शब्द मिल जाएगा रंग, और रंग कहाँ का फेमस है? रंग खेलना होली मथुरा वृंदावन का। और आपको पता है मथुरा वृंदावन से संबंधित थे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान भी होली बहुत ज़्यादा खेलते थे, है ना। तो आपने देखा ही होगा। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? नंदिनी कृष्णन ने। इसके बाद जो अगली पुस्तक है वो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, जिसके लेखक हैं MJ अकबर एंड नटवार सिंह। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 3 कैंपेन्स लिखा हुआ है और गांधी जी की बात हो रही है। और 3 अगर बात आए तो हमेशा गांधी जी के 3 बंदर याद आते हैं। आपने देखा होगा जो 3 बंदर थे गांधी जी के, कोई आंख कवर करके रखता था, कोई मुंह और कोई कान, तो कवर करके रखते थे, कवर फॉर अकबर। और नटवर में भी यहाँ पर टावर कवर शब्द आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? MJ अकबर एंड नटवार सिंह जी। ठीक है। इसके बाद अगली पुस्तक है महास्वप्नी कुडू पुस्तक, जिसके लेखक है P विक्रम। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? कुडू या स्वप्नी में पानी शब्द मिल जाएगा, मतलब पानी और कुंड। पानी कुंड में है तो जाहिर सी बात है उसको पिएंगे, तो पीना फॉर पी यानी P विक्रम। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि स्वप्न में लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। मान लीजिए आपको कोई सपना आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप सपने में खुद को भी सुरक्षित नहीं कर सकते हो। मान लीजिए सपने में आपकी कोई पिटाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप इतने कमज़ोर हो जाते हो और इतने वीक हो जाते हो कि आप खुद को भी नहीं बचा पाते हो, ठीक। क्योंकि आपकी मर्जी से तो सपने आते नहीं हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वीक होते हैं, वीक फॉर विक्रम। तो आपको याद हो जाएगा महास्वप्नी कुडू जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? P विक्रम है। फिर जो अगली पुस्तक है वो है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, जिसके लेखक हैं रोमेश भट्टाचार्य। अब देखिए कश्मीर ट्रेवल करने की बात हो रही है तो आपको पता है अगर कोई कश्मीर में ट्रेवल करेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे स्टेट का आदमी है तो क्या होगा कि उसको रोमिंग लगेगा, है ना। अगर वो कोई भी सिम यूज करेगा तो जाहिर सी बात है रोमिंग लगेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा रोमिंग फॉर रोमेश। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमेश भट्टाचार्य। इसके बाद अगली पुस्तक है असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, जिसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन। ठीक है। तो लाचित में आपको शब्द मिल जाएगा चित। चित मतलब क्या होता है? चित मतलब होता है मन। और यहाँ पर देखिए अरूप में रूप। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का रूप बहुत अच्छा है तो सामने वाले का जो मन है वो चित है उस पर लग जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? अरूप कुमार दत्ता हैं। या फिर ऐसे याद रखिएगा लाचित में आपको लालची शब्द मिल जाएगा और दत्ता में देने वाला। ठीक है। दत्ता दाता। तो जाहिर सी बात है अगर कोई दे रहा है
मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि हमेशा पैसे दे देता है गरीबों को, तो जो गरीब होते हैं वो धीरे धीरे लालची हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं अब डेली जाएंगे उसके पास क्योंकि वो दे देता है, दाता है, बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक के लेखक अरूप कुमार दत्ता हैं। फिर अगली पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971। इस पुस्तक के लेखक हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए असम की बात हो रही है और आपको पता है असम को कर लेना है याद करने के लिए आसमान। मैं हमेशा ही करता हूँ असम को आसमान। तो जो आसमान है वो पूरे विश्व के सर में है। और पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो आपको पता है हेमंता बिश्वा शर्मा जो है यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो आप ऐसे याद रखिएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम पुस्तक के लेखक कौन है, हेमंता बिश्वा शर्मा हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है AI नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक, जिसके लेखक हैं CDS अनिल चौहान। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए AI नेशनल सिक्योरिटी को याद करने के लिए कर लेते हैं ये आई नेशनल सिक्योरिटी, मतलब कोई बोला कि ये आई नेशनल सिक्योरिटी, तो जाहिर सी बात है अगर CDS चाहेंगे तो तीनों सेनाएं आ जाएंगी, है ना। CDS के कहने पर तीनों सेनाएं आ जाएंगी, तो CDS अगर चाहें तो आ जाएगी नेशनल सिक्योरिटी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि AI नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है, CDS अनिल चौहान हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको जल्दी ही वहाँ पर रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर वीडियो मिलना बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।